बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। दो बड़ी खबरें नाज़रीन किराम हाज़िर खिदमत हैं। सबसे पहली खबर तो यह है कि तहरीक इंसाफ को तोड़ने की जितनी ज्यादा कोशिशें हुई, अब उससे ज्यादा कोशिशें और उससे ज्यादा लोग तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। मिसाल है, मैं हमेशा से कहा करता हूं कि देखिए, आप किसी को, यह स्प्रिंग की मानद होता है, जितना नीचे दबाएंगे वो उतना उभर कर सामने आएगा। तो तहरीक इंसाफ के वो जो मफलर पहनाए जाते हैं, उन मफलरों को पहनने का दोबारा से वक्त हुआ चाहता है और काफी ज्यादा परेशानियां हैं। आज एक बहुत ताकतवर तरीन ग्रुप मिलकर, मतलब टूट कर मिला है तहरीक इंसाफ से। ये कौन लोग हैं, क्या फायदा होगा, किस शर्त पर आ रहे हैं, इमरान खान इस बारे में क्या कहते हैं और कौन इन्हें शामिल करवा रहा है, ये पहली खबर है। जबकि जो दूसरी खबर है वो ये है नाज़रीन किराम कि अभी कुछ देर पहले मैं ये सुन रहा था, मौलाना फजलुर रहमान साहब एक शायद जलसे से खिताब कर रहे थे और उस जलसे में खिताब करते हुए उन्होंने कहा, जी हमारे दोस्त मुल्क बिलखसूस चाइना और सऊदी अरब ये नहीं चाहते हैं कि इमरान खान आए। अगर इमरान खान आया तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लेंगे। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कैटेगोरिकली, बगैर किसी अबहाम के, पब्लिक के सामने टीवी के ऊपर लाइव कहा है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो दो खास तौर पर मुल्क हैं वो ये चाहते हैं कि अगर इमरान खान आया तो हम अपनी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे। चले, मौलाना साहब ने जो कहना था कह दिया, अब कुछ सच मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नाज़रीन किराम, ये ऐसा सच और ऐसे फैक्ट्स के साथ मैं रिपोर्ट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं कि ये तमाम लोगों का वंस फॉर ऑल के ये जो वहम है ना, ये दूर हो जाएगा। चाइना या सऊदी अरब इमरान खान को लाना चाहते हैं या नहीं लेके आना चाहते, ये रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है। ये रिपोर्ट मैं आपके सामने जब पढ़ूंगा और उसके जो हकायक आपके सामने रखूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। इनके दावे देखिए, इनके नारे देखिए और असल हकीकत क्या है। चाइना और सऊदी अरब किससे अनकंफर्टेबल है, उसकी असल हकीकत क्या है, ये मैं आपके सामने जो है ना वो आज मुकम्मल फैक्ट्स के साथ रिपोर्ट की सूरत में रखने जा रहा हूं। इससे पहले कि नाज़रीन किराम हम आगे बढ़े, दरखास्त है मेरी आपसे कि अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक जरूर करें, यहां पे कमेंट जरूर करें और इसको शेयर जरूर करें। और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर किया करें। आपको मैं अच्छा लगता हूं, मतलब मेरी रिपोर्ट्स अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं, जो भी हैं, आप जो है ना वो जरूर लिखें। इससे हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंचने में हमें आसानी होती है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना वो इसको सुन पाते हैं। आपको पता है कि एक खास किस्म के नैरेटिव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बिल्ड किया जाता है, तो सोशल मीडिया पे सच के साथ, ट्रुथ के साथ उसका काउंटर करना जरूरी है। तो अगर आपको ये हमारी काविश अच्छी लग रही है तो जरूर जो है ना वो इसमें हमारा साथ दें। एटलीस्ट आप जो है ना वो उसको सब्सक्राइब कर लें, उस पर कमेंट और लाइक जो है ना वो जरूर करें। तो नाज़रीन किराम, लेट्स कम टू द पॉइंट। सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात कर लेते हैं। उन्होंने उसके दावे की कि सऊदीया और चाइना ये नहीं चाहते हैं। अच्छा चलें, मौलाना साहब की नजर में ऐसा ही होगा। मैं एक रिपोर्ट नाज़रीन किराम आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। ये रिपोर्ट लिखी है, यानी कि इसको रिपोर्ट किया है निकी एशिया ने। ये निकी एशिया जो है वो ये कोई आम जरीदा नहीं है, ये एशिया का बहुत बड़ा जरीदा है। उन्होंने एक हेडलाइन दी और वो बड़ी हैरानकुन थी। वो ये लिखते हैं, चाइना लोन्ड पाकिस्तान $21 बिलियन मोर देन रिपोर्टेड स्टडी फाइंड्स। यानी कि वो लिखते हैं कि चाइना ने जो लोन पाकिस्तान को दिया है वो जितना रिपोर्ट किया गया है या जितना बताया गया है उससे $21 बिलियन ज्यादा लोन दिया है। यानी कि अगर रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि मिसाल है, यानी कि दिखाया कुछ जा रहा है और असल हकीकत कुछ है, ये निकी एशिया कह रही है। अच्छा चलें, तो इसमें ये जो $21 अरब है, यानी कि जो लोन लिया और उसके बाद वो इधर उधर हो गया और वो समझ नहीं आ रही कि वो किधर गया, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में तो वो लोन नजर नहीं आ रहा, तो वो किधर गया, आगे जरा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो लोन किधर गया। असल में ये जो स्टडी हुई, ये एक यूनिवर्सिटी है, विलियम एंड मैरी, इनका रिसर्च सेंटर है विलियम एंड मैरी, जो यूएसए की स्टडी है विलियम एंड मैरी। उसमें इन्होंने इसकी तफसीलात बताई हैं। तफसीलात बताते हुए नाज़रीन किराम इसके अंदर वो लिखते हैं कि जो पाकिस्तान ने बजाते खुद फिगर्स दिए वो कुछ और हैं, जबकि यानी कि पाकिस्तान ने जो फिगर्स दिए वो हैं $46 बिलियन। हमने जो है वो $46 बिलियन जो है ना वो लोन लिया है चाइना से, जबकि जो यहां पर डॉक्यूमेंट्स में सामने आया वो $67.2 बिलियन है। यानी कि ये कम से कम 22 अरब
21 से 22 अरब डॉलर जो हैं वो ज्यादा बनते हैं जो रिपोर्ट किया गया। अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान ने जो है ना वो ये क्यों किया, या पाकिस्तान ऑब्वियसली हमारी सिक्योरिटी रीजंस भी हैं, हम सब कुछ बता भी नहीं सकते। वो पैसा जो है वो अगर तो हमारी सिक्योरिटी में कहीं पे लगा तो फिर तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान को जो है ना वो हमारी दिफा को मजबूत होने की जरूरत है, हमारी सिक्योरिटी को मजीद अच्छा होने की जरूरत है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर क्या हमारे सियासतदानों ने अगर उसे करप्शन के जरिए जो है ना वो खा पी गए हैं तो फिर बड़ी हैरानगी की बात है। अब आप कहेंगे कि इन सब चीजों का नवाज शरीफ से क्या ताल्लुक है, क्या मैं टॉपिक से हट तो नहीं गया, कहीं मैं इधर उधर तो नहीं चला गया? नहीं नाज़रीन किराम, मैं बिल्कुल टॉपिक के ऊपर हूं, मैं सिर्फ आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं और अब मैं हकीकत आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये जो बताया गया कि जनाब ये लोन पिछले 20 सालों में हमने लिया, 2020 से 2021 तक की ये रिपोर्ट है, तो 20-21 सालों के अंदर बल्कि 2023 तक की ये रिपोर्ट है कि जो हमने ये लोन लिया, इसके अंदर आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि 2013 से 2017 तक 36 बिलियन डॉलर सबसे ज्यादा नवाज शरीफ साहब के खाते में आया। नवाज शरीफ साहब ने इस लोन को लिया और नवाज शरीफ साहब ने इस पैसे को लिया। अब मैं आपको सबसे ज्यादा हैरानकुन खबर देने जा रहा हूं। ये जो कह रहे हैं ना कि इमरान खान से अनकंफर्टेबल है, चाइना इमरान खान से अनकंफर्टेबल है जी, वो उसे आने नहीं देना चाहते। अब असली कहानी सुनिए जनाब। अब निकी एशिया नीचे जाकर अपनी आखिरी पैराग्राफ से ऊपर लिखता है क्योंकि कहा जाता है जी चाइना इसलिए अनकंफर्टेबल है क्योंकि पाकिस्तान में सी पैक जो है वो कमजोर पड़ गया, सी पैक जो है ना उसकी सरगर्मियां सुस्त हो गई, सी पैक जो है ना वो देखें वो तो नहीं चल रहा ना, सी पैक तो उसकी तो कहानी खत्म कर दी इमरान खान ने आके और ये वो। अब ये सुने वो क्या कहता है, निकी एशिया क्या कह रहा है, वो कहता है द रीजन वाई फाइनेंशियल फ्लोज फ्रॉम चाइना slow down after 2018 was also because of the consequences of the investment made in the 2013 to 2018 period। यानी कि जो कहा जाता है नहीं 2018 के बाद इमरान खान के दौर के अंदर चाइना ने उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की जितना 2013 से 17 के दरमियान की ना, बहुत ज्यादा की। 13 से 17 के दरमियान तो अन्य इन्वेस्टमेंट हुई। तो इसके लिए समझा जाता है जी इमरान खान जो है ना वो रेजिस्टेंस कर रहे थे, इमरान खान कोई बड़े फेवरेबल नहीं थे चाइना के लिए और ये वो दिस एंड दैट। लेकिन नाज़रीन किराम ये रिपोर्ट ये बताती है कि वो इन्वेस्टमेंट इसलिए कम हुई, जो कि निकी एशिया छाप रहा है, और ये स्टडी हुई, दोबारा से मैं आपको बता दूं कि विलियम एंड मैरी यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर में पता ये चलता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन हुई वो असल में 2013 से लेकर 2017 तक जो या 2018 तक जो चाइना ने इन्वेस्ट किया उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ अच्छे नहीं आए और कुछ मतलब वो खुश नहीं थे 2013 से। मतलब मैं अगर इन नटशेल आपको बताऊं सादी सी बात, तो 2013 से 2018 तक जो इन्वेस्टमेंट हुई चाइना उससे खुश नहीं था, चाइना वाज़न्ट हैप्पी, वो उससे खुश नहीं था, इसलिए उन्होंने नहीं की इन्वेस्टमेंट, आगे उन्होंने कम कर दी। अब ये बताएं मुझे, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जिससे चाइना खुश नहीं था और उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट रोकी, क्या उस नवाज शरीफ साहब के लिए वो ये चाहते हैं कि जनाब इमरान खान ना आए? अगर ऐसा ही है तो फिर चाइनीज एम्बेसडर क्यों खड़े होकर पाकिस्तान में कहता है जी आप सब पार्टीज को लेकर आए? और चाइनीज एम्बेसडर ने, मुझे ये याद पड़ता है, ये तीसरी दफा कहा है मुख्तलिफ टाइम के ऊपर जब से इमरान खान की गवर्नमेंट है कि आप तमाम पार्टीज को लें और सारे इकट्ठे अपना आपस का माहौल पैदा करें, सियासी हम मांगी होनी चाहिए, दिस एंड दैट, इस तरह के स्टेटमेंट्स आई। अगर चाइना पाकिस्तान इमरान खान से इतनी नाखुश है तो ये स्टेटमेंट्स नहीं आनी चाहिए। चले सऊदी अरब की बात कर लेते हैं। अब सऊदीया की सुन लेते हैं क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो दूसरे मुल्क का नाम लिया है वो सऊदी अरब है। वो कहते हैं जी सऊदी अरब इज नॉट कंफर्टेबल विद इमरान खान एंड दे डोंट वांट कि इमरान खान जो है ना वो पाकिस्तान में आए। अगर ऐसा ही है कि इमरान खान से वो अनकंफर्टेबल हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सऊदी वली अहद डायरेक्ट इमरान खान के साथ राब्ते में क्यों थे? इमरान खान ने ये क्यों कहा कि जब मुझे गोली लगी तो उसके बाद सबसे पहले मुझे सऊदी वली अहद ने राब्ता किया, सबसे पहला राब्ता उनका था। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे बताइए, अगर इमरान खान सऊदी वली अहद से राब्ते में नहीं थे तो मुझे बताइए क्यों पाकिस्तान ने ये शहबाज शरीफ साहब के टाइम के ऊपर क्यों पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपना सऊदी एम्बेसडर तब्दील किया? क्योंकि इन्हें ये शक था कि सऊदी एम्बेसडर जो है वो पाकिस्तान का, वो इमरान खान के टाइम का लगाया हुआ था और वो राब्ता करवा रहा था सऊदी वली अहद का इमरान खान के साथ। अगर ऐसा ही, अगर मैं इन्हीं की सारी बात समझ लूं कि सऊदीया इज नॉट कंफर्टेबल विद इमरान खान, सो I just want to ask a question. If Mohammed bin Salman is not comfortable with Imran Khan, then why he is in contact with Imran Khan, and why he's contacting Imran Khan directly, and why Imran Khan
इज इन कॉन्टैक्ट विद सऊदी वली अहद। तो ऐसा 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 फिर क्यों है? तो नाज़रीन किराम, मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूं मौलाना फजलुर रहमान साहब से, और ना सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब से बल्कि बाकी तमाम लोगों से, आपने जो बेचना है बेचिए, आपने जो मंजन बेचना चाहते हैं बेचिए, लेकिन कम से कम एक काम कीजिए कि इस सारे मामले के अंदर झूठ ना बेचिए। आपने अपने इस पार्टी में रहें, लेकिन ये ना कहें हमारे ताल्लुकात, आपकी इस तरह की स्टेटमेंट से पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब होते हैं सऊदीया और चाइना जैसे मुल्कों के साथ, ये ना कीजिए। तो नाज़रीन किराम, ये सारी कहानी थी। अब जरा दूसरी खबर के ऊपर आ जाएं, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया कि दूसरी तरफ जो है ना वो बंदे टूट रहे हैं, लोग इधर आ रहे हैं। ये क्या कहानी है नाज़रीन किराम, ये भी जरा सुन लीजिए। हुआ ये है कि आज मर्दान के अंदर शेर अफजल मरवत साहब को एक्चुअली गो अहेड दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने, कि जो लोग बगैर किसी शर्त के गैर मशरूत तौर पर पीटीआई में शामिल होना चाहते हैं तो ठीक है, आप उन्हें जो है ना वो पीटीआई में शामिल कीजिए। आज नाज़रीन किराम बड़ी खबर यह है कि एक पूरा ग्रुप है जिब्रान खान का। जिब्रान खान साहब वहां पर पूरे, क्योंकि आज जो मफलर डाला गया वो कम से कम 4 बंदों के गले में डाला गया, वहां पर जो शेर अफजल मरवत साहब ने मफलर डाला, और उन लोगों को जिब्रान खान और उनका पूरा ग्रुप आज नाज़रीन किराम तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो गया। ये मर्दान के अंदर से एक बहुत बड़ी शमूलियत है, ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी शमूलियत है, क्योंकि पार्टी अब हवा देखें, इमरान खान को किसी बाहर के कैंडिडेट की जरूरत नहीं है, इमरान खान को इसकी जरूरत नहीं है। इस वक्त इमरान खान का टिकट चलेगा, इमरान खान का बल्ला चलेगा, इमरान खान का इंतखाबी निशान चलेगा, लेकिन ऐसे मौकों के ऊपर नाज़रीन किराम हवा का बनना बड़ा जरूरी होता है। और आप देखिए ना, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं, मैं टैक्टिक्स आपको बताता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग कैसे अपने हक में हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ख्वाजा साद रफीक और अय्याज सादिक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि हम तो इलेक्शन के बाद सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं जी 8 फरवरी के बाद 9, 10, 11 फरवरी भी आना है, तो हमने ये पार्लियामेंट को कैसे चलाना है इसके लिए हमने सबसे बात करनी है। यानी कि वो ज़हनी तौर पर तैयार होकर बैठे। मैं उनके कॉन्फिडेंस की दाद देता हूं। जब तमाम सर्वेज ये बता रहे हैं कि 80% ज्यादा इमरान खान के हक में वोटर्स हैं, तो मैं दाद देता हूं या सादिक साहब की और ख्वाजा साद रफीक की। इतना कॉन्फिडेंस उनमें आ कैसे जाता है? वो लोगों को ये बताने में मसरूफ हैं कि अगले वज़ीर-ए-आज़म हम ही होंगे। ये एक जो है ना वो आप समझ लीजिएगा कि नफ्सियाती लड़ाई जारी है, एक नफ्सियाती जंग जारी है इस वक्त। अय्याज सादिक साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब की एक और कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। कुछ दिन पहले कैंट के अंदर एक इसके इलाके के अंदर जो ख्वाजा साद रफीक की जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, उसके अंदर एक तरक्याती काम हो रहे थे। ख्वाजा साद रफीक साहब कैमरों के साथ वहां पर उनकी निगरानी कर रहे थे, लोगों को बताने के लिए कि ये हम करवा रहे हैं। एक और कहानी सुने शर्जील मेमन के बेटे की शादी के ऊपर। नाज़रीन किराम भी वीडियो निकली है जिसमें हमने ये देखा कि ख्वाजा साद रफीक साहब जो हमारे निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं मोहसिन नकवी साहब, उनके साथ मिलकर उनको लोगों से मिलवा रहे हैं, और जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो उस बिहाफ पे सबसे मिल रहे हैं। और फिर ख्वाजा साद रफीक साहब जाते हुए ऐसे मुंह पे ऐसे थपकी मारी है उनकी, जैसे अपने बच्चे को नहीं थपकी मारते कि बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसे थपकी मारे हैं मोहसिन नकवी साहब को। अगर पता नहीं आपके सामने से वो वीडियो गुजरी है या नहीं गुजरी, तो इस तरह से हवाएं बनती है नाज़रीन किराम, इस तरह से। और इसके लिए बड़ा जरूरी है काउंटर करना इस तरह के माहौल में। इसको काउंटर करना बहुत जरूरी है। इसलिए जो तहरीक इंसाफ कर रही है वो बहुत शानदार कर रही है, और इसी तरह से जो है ना वो लोगों को जो है ना वो इकट्ठा होना चाहिए। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए, वो है जी फराग होगी साहब का सुबह का व्यांतो का पासपोर्ट निकला हुआ है, और उस पासपोर्ट पे ऊपर बड़ा रोला है जी। वो देखें जी, पासपोर्ट गैर मुल्की पासपोर्ट पर सफर करके ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने की कोशिश की गई। अहमद नूरानी साहब ने इसके ऊपर नाज़रीन किराम बड़ा जबरदस्त लिखा है, वो सुने जरा। वो क्या कहते हैं? कहते हैं ये झूठ मरियम औरंगजेब साहबा ट्रोल्स के जरिए पहले भी फैला चुकी हैं। मैंने अर्ज किया था और सहाफी इमरान ताहिर साहब ने भी बारहा बताया है कि चाहे 5 पासपोर्ट हो, ट्रैवल हिस्ट्री में हर सफर आता है, तमाम पासपोर्ट साथ लगे होते हैं। अब नून लीग की चोरी जो है ना वो पकड़ी गई है, लोगों की तवज्जो ना बदलें। वो कहते हैं जनाब इनकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए ये इस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हकीकत यह है कि आपके पास चाहे 1 पासपोर्ट हो, चाहे 2 पासपोर्ट हो, चाहे 3 पासपोर्ट हो, हमेशा जो है वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में वो साथ लगते हैं। तो ये कहानी जो है ना वो किसी और को सुनाइए, लिहाजा लोगों की सिर्फ तवज्जो बदलने की कोशिश की जा रही है। तो ये नाज़रीन किराम सारी सूरत थी। हाँ, अहम तरीन बात तो रह गई, इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब ने भी जो है ना वो उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। आज उनकी वीडियो आई है और जिसमें वो कह रहे हैं जी मैं जो वोट है वो इमरान खान साहब को दूंगा। तो ये अब तक की कहानी है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।